हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिव्या आयुर्वेदिक सेंटर बीएमएस में। फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील। हम पढ़ रहे हैं पदार्थ विज्ञान का कारण द्रव्य। ठीक है, तो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था क्या, द्रव्य के बारे में, द्रव्य के निरुक्ति लक्षण ये सब। सेकंड वीडियो में हमने कार्य द्रव्य, थर्ड वीडियो में हमने आकाश महाभूत और कार्य द्रव्य का वर्गीकरण पढ़ा था। फोर्थ वीडियो में हमने आकाश के बाद वायु महाभूत पढ़ा था, फिर तेज महाभूत पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, जल महाभूत। ठीक है, तो ये रिवीजन के लिए मैं धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ, आप देखते जाइए। अगर आपने सारे लेक्चर्स पिछले वाले देख रखे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, कारण द्रव्य हो गया, उसके बाद हमने पढ़ा था आकाश महाभूत। आकाश महाभूत में हमने ये उत्पत्ति, वाहक के रूप में, स्थिर स्थान के रूप में, परिभाषा, ठीक है, लक्षण और इसके भेद गुण, ये सब पढ़े थे। फिर इसके बाद वायु महाभूत आ जाता है। वायु महाभूत की हमने उत्पत्ति पढ़ी थी, परिचय पढ़ा था, ठीक है, लक्षण, फिर वायु के भेद, फिर शरीर संज्ञक, और ऐसे करके 3 भेद होते हैं। फिर शरीर की आंतरिक 5 वायु होती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने तेज महाभूत पढ़ा था, परिभाषा, ठीक है, और फिर तेज महाभूत के भेद पढ़े थे, नित्य अनित्य, और अनित्य के भी 3 भेद होते हैं, भौम तेज और दिव्य तेज और आकरण तेज। ये 3 कौन से होते हैं, विषय संज्ञक के भेद होते हैं। ठीक है, उसका तेज महाभूत के गुण पढ़ा था, और फिर तेज महाभूतात्मक भाव पढ़े थे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं जल महाभूत। ठीक है, जल महाभूत को मेनली 6 पॉइंट्स में पहले आपको इसको बताना है। ठीक है, इसके बारे में 6 पॉइंट्स आपको याद करने हैं। ये याद करने के लिए आसान हो इसलिए मैंने पॉइंट्स में इसका डिवीजन कर दिया है। ठीक है, कुल मिला के आपको जितना ज़्यादा वहाँ पे जल महाभूत के बारे में पता हो उतना पेपर में लिखना है, तो इसलिए हमने इसे पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया ताकि आसानी से याद हो जाए। सबसे पहले जल महाभूत के फर्स्ट पॉइंट है कि अग्नि से जल महाभूत की उत्पत्ति होती है। ये तो हमें पता ही है, आकाश से कौन सी वायु की हुई, वायु से तेज की हुई, तेज से अब जल महाभूत की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट यही हो गया। सेकंड पॉइंट हो गया, जल जो होता है वो सत्व और तम गुण प्रधान होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट वह हो गया कि जल वह द्रव्य है जिसमें, ठीक है, जल वह द्रव्य है जिसमें रूप, रस, स्पर्श, द्रव्यत्व की विशेषताएं पाई जाती है। ठीक है, इसके साथ ही जल में स्निग्धता भी पाई जाती है। तो ये सब चीज़ें आपको पहले से ही पता है, वही यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो ये आसानी से याद हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या है कि जल का विशेष गुण रस है। यह गुण जल के अतिरिक्त किसी भी अन्य पदार्थ में नहीं पाया जाता। ठीक है, ये आप याद रखना। फिफ्थ पॉइंट है कि जल का वर्णन शुक्ल यानी कि श्वेत कलर का होता है, रस, मधुर, स्पर्श, शीत होता है। ठीक है, और स्पर्श कैसा होता है, शीत होता है, ये बताया। जल में यदि किसी अन्य के होने की प्रतीति हो तो वह जल अशुद्ध माना जाता है। यानी कि अगर कोई जल है, और हमने पहले यहाँ पे देख लिया कि जल जो होता है वो शुक्ल हो यानी कि श्वेत होता है। ठीक है, अब अगर उसका कलर कोई और आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो शुद्ध नहीं है, उसके अंदर मिलावट है उस जल में। ठीक है, यही यहाँ पर बताया है। सिक्स पॉइंट है, जहाँ द्रव्यता या स्निग्धता का अनुभव हो वहाँ जल की उपस्थिति मानना चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे 6 पॉइंट्स जल महाभूत के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो ऐसी मिलती हैं जिनके अंदर लोग पढ़ाते कुछ है नहीं, बस ये बताएंगे इस टॉपिक की परिभाषा, इसकी निरुक्ति ये होती है, ऐसे ऐसे करके हिंदी हिंदी में और स्लाइड करते रहेंगे। तो उन सब से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसके लिए तो हमारे पास सिलेबस है ना, कि हमें क्या पढ़ना है उसमें, उस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। इन सब के लिए तो हमारे पास सिलेबस है ना। हमें तो टॉपिक समझना है, उसको अगर कोई वीडियो है उसमें उस टॉपिक को समझाया गया है तो वो हमारे काम की है। ठीक है ना, तो मैंने उसी को देखते हुए, मैं आपको गुमराह नहीं करता। मैं जो टॉपिक लेता हूँ, मेरा मतलब ये है कि अगर मैं जल महाभूत पढ़ा रहा हूँ तो जल महाभूत में क्या पढ़ना है ये तो आप सिलेबस में देख ही लोगे। कुल मिला के जल महाभूत में जितना ज़्यादा हो सके उतना आसानी से मैं आपको याद करा सकूँ, मेरा यही मोटिव होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको फटाफट लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं, जल महाभूत के भेद। तो जैसे हमने ऊपर वाले तेज महाभूत वायु के करे थे, ऐसे ही जल महाभूत के भी 2 भेद हैं। कौन कौन से, नित्य और अनित्य। ठीक है, अनित्य के 3 भेद हैं, शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक और विषय संज्ञक। ठीक है, शरीर संज्ञक क्या होगा, तो जल की प्रधानता से जो शरीर निर्मित होगा उसे हम अयोनिज जलीय शरीर कहेंगे। इंद्रिय संज्ञक जो इंद्रिय उत्पन्न होंगी किससे, जल महाभूत की प्रधानता से, तो उसे हम इंद्रिय संज्ञक कहेंगे, जैसे रस इंद्रिय यानी कि जिह्वा। ठीक है, इसके बाद विषय संज्ञक, तो नदी, समुद्र आदि जल के जो स्रोत होते हैं वो जल महाभूत के विषय हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे जल की अवस्थाएं। जल की अवस्थाएं 4 होती हैं। पहली अम्ब। अम्ब क्या होता है, तो सूर्यमंडल से भी ऊपर जो आकाश के ऊपरी भाग में स्थित जल है उसे हम अम्ब कहते हैं। दूसरा है मारीची, यानी सूर्यमंडल और पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष में जो जल स्थित होता है उसे हम बोलते हैं मरीची। ठीक है, तीसरा है मर। मर मतलब क्या हुआ, जो पृथ्वी पर स्थित जल है उसे हम कहते हैं मर। और चौथा है हमारा अप।
अप क्या होता है? तो पृथ्वी के निचले भाग में यानी ज़मीन के अंदर जो जल स्थित है उसे हम बोलते हैं अप। ठीक है, तो यहाँ पर जल की अवस्थाएं हो गई। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है जल महाभूत के गुण। ठीक है, मैंने बताया था सारे महाभूतों के गुण याद कर लेना, क्योंकि 2 नंबर में कभी कभी यही इतना पूछ लेता है। ठीक है, तो जल महाभूत के गुण कौन कौन से हैं? तो रूप, रस, स्पर्श, द्रव्यत्व, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, स्नेह, गुरुत्व और संस्कार, ये होते हैं जल महाभूत के गुण। इसकी कोई ट्रिक बना लेना, उसके थ्रू याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद जल महाभूतात्मक भाव, ये तो आपको पता ही है। जल महाभूतात्मक भाव हम किनको बोलते हैं? जो जल महाभूत की प्रधानता से निर्मित होते हैं। ठीक है, तो शरीर में स्थित जो रसेंद्रिय है वो जल महाभूत की प्रधानता से निर्मित हुई हैं। स्वेद, क्लेद, वसा, रक्त आदि द्रव जो है, द्रव पदार्थ, वो सब जल महाभूत की प्रधानता से उत्पन्न हुए हैं। और जल महाभूत क्या करता है? तो गुरुता, शीतलता, स्नेह, ये सब जो होते हैं जल महाभूत की वजह से होते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? जल महाभूतात्मक भाव। ठीक है, क्योंकि ये जल महाभूत से उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जल महाभूत कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया, तो लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स, और कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि कैसा रहा लेक्चर। ठीक है, अगली हम वीडियो में हम पढ़ेंगे पृथ्वी महाभूत। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले में पृथ्वी महाभूत के साथ। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके साथ बिल्कुल फ्रेंडली रहना चाहता हूँ, जितना ज़्यादा हो सके आपकी हेल्प के लिए मैं लेक्चर्स बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए, और अगली वीडियो में हम पृथ्वी महाभूत पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, सी यू।